नमस्कार दोस्तों, हमारे इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो हमेशा की तरह हमारे साथ हैं हमारे प्रिय तरुण मदान सर। थैंक यू। और आज हमारा जो मुद्दा है वो भी कुछ स्पेशल है। मैं उससे पहले चाहूँगा सर आप अपने व्यूअर्स को एक बार वेलकम कीजिए। बिल्कुल जी। हाय, आई ऑलवेज से हाई स्टैंड्स फॉर हमारा इंडिया। और हमेशा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ करके, और हर एक नया मुद्दा हम आपके सामने लाते हैं ताकि हम आपकी थोड़ी अवेयरनेस इसके ऊपर इंक्रीज़ कर सकें, बढ़ा सकें। और एज़ यूजुअल आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू मनीष जी, जो हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, इसमें साथ देते हैं, एंड इट्स अ प्लेजर बीइंग विद हिम ऑलवेज। तो सर चलें आज की प्रॉब्लम की तरफ। जी जी बिल्कुल। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी थोड़ी हाल फिलहाल में ट्विन टावर्स गिरे थे नोएडा के अंदर। जी जी। तो ये बिल्डर्स की क्या एक प्रॉब्लम है कि इसमें बायर हमेशा परेशान ही रहता है या फिर उसका पैसा हमेशा इनसिक्योर रहता है? देखिए, मैं खाली नोएडा की बात नहीं करूँगा, बहुत सारी जगह ऐसी समस्याएं आई हैं। कुछ बिल्डर्स अच्छे होते हैं, कुछ जो है ज़्यादा पैसा चाहते हैं कि बन जाए, इसमें प्रॉब्लम होती है। एज अ गवर्नमेंट या अथॉरिटी, एनी गवर्नमेंट वुड लाइक टू प्रमोट बिजनेस। जब तक बिजनेस प्रमोट नहीं होगा, इकोनॉमी कंट्री की इंप्रूव नहीं होगी। Yes, sir. इसलिए आपको वो सॉफ्टवेयर कंडीशंस में ये सारी चीज़ें देते हैं, सॉफ्टवेयर लोन, ज़मीन भी। तो इसी प्रकार जो है बहुत सारी जगहों में, नॉट ओनली नोएडा, लॉट ऑफ प्लेसेस इनको जो ज़मीनें मिली वो ऐसी कंडीशंस में मिली कि पहले आप जस्ट डिपॉजिट 10% ऑफ द अमाउंट, फिर बाकी हल्के हल्के किस्तों में आप जमा कराइए। तो इसमें हुआ क्या, जो छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो भी बिल्डर बन गए। जी सर। उन्होंने 10% पैसा दे के ज़मीन ले ली। अभी तो खैर कंडीशंस चेंज हो गई हैं, नाउ दे आर वांटिंग मोर अमाउंट ऑफ मनी। जैसे जैसे गवर्नमेंट को भी मालूम पड़ता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं इसमें। तो हुआ क्या, ये छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये भी बिल्डर बन गए और इन्होंने ज़मीनें ले ली और दे स्टार्टेड सेलिंग द प्रोजेक्ट्स। अब फिर क्या हुआ, इन्होंने ये पैसा जो लिया था क्लाइंट्स या कस्टमर्स से, ये पैसा इन्होंने इन प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाया। जी सर। इन्होंने उससे और ज़मीन खरीदना चालू कर दिया। पैसा बनाने लगे। हाँ, कि मतलब हमारा और पैसा बन जाए। तो कई बार कहते हैं ना कि लालच भी बुरी बला है। ऐसा नहीं कि सारे बिल्डर खराब हैं, बड़े अच्छे बिल्डर्स भी हैं। अब मैं नाम वाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, जिन्होंने प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवर किए हैं, अच्छी तरीके से बना के दिए हैं, और जो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व भी करी है। अगर आप कई बार देखें तो बिल्डर्स एक बार बना के देते हैं, फिर सुनते नहीं हैं आपको उसके बारे में क्या बातचीत है। तो ऐसा नहीं है, बड़े अच्छे बिल्डर्स हैं, एंड मेनी पीपल गो टू दिस बिल्डर, पता है यार ये बिल्डर है, ये मुझे टाइम से बना के देगा। लेकिन कई जो ऐसे आ गए हैं बीच में, उनके कारण पूरी रेपुटेशन खराब हो गई। तो सर मेरा एक सवाल और है आपसे कि जैसे कि अब ये ऐसा करते हैं कि लोगों को परेशानी होती है, वैसे तो देखिए गवर्नमेंट इन सब पे लुक आफ्टर करने के लिए बैठी है, तो क्या कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से भी ये सब ऐसा करते हैं? देखिए मनीष जी, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है या नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं से इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जी सर। अब वो अंदरूनी विभाग से मिल रही है, ये निकालवा रहे हैं, ये सब कहना मतलब बहुत है, बट सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज देयर। तो जो ये अपना कानून को मैनिपुलेट कर पाते हैं ये उसी बेसिस पे, और बहुत लूप होल्स निकाल लेते हैं ये लोग इस कानून में। तो इसी कारण ये समस्याएं आती हैं, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, और एक आम आदमी है, जो एक आम नागरिक है, वो बिल्कुल परेशान होता है। तो यानी कि इन पे गवर्नमेंट की जो बैक है उसका ये फायदा उठाते हैं कई बार? हाँ, कई बार फायदा उठाते हैं। जी सर, जी सर। मैंने कहा ना कि कई अच्छे बिल्डर्स भी हैं, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी करती है, एंड दे गिव बैक। दे आर बेसिकली रेवेन्यू अर्नर्स फॉर द गवर्नमेंट। यस सर। लेकिन जो नहीं है, जो लूपहोल्स निकाल रहे हैं और जो इसमें गलत काम करने की सोचते हैं, तो फिर आम आदमी जो इसमें बहुत परेशान होता है। अब जैसे ही आप बता रहे ट्विन टावर ही गिरा है, इसमें अल्टीमेट नुकसान किसका हुआ है? जो बेचारा कस्टमर है, कस्टमर का, उसका तो पैसा गया, वो तो अपनी बैंक की ईएमआई भी दे रहा है, जिस बेचारे ने लोन लिया, सब कुछ है, उसको घर भी नहीं मिलेगा। यस सर। ठीक सर। तो जो कानून है उसका तो पालन करना ही करना है। ठीक सर। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने काफ़ी कदम उठाए। इस चक्कर में एक कानून और बनाया गया जिसका नाम है रेरा। उसके बारे में भी आपके कुछ सवाल थे, तो आई एम श्योर आप पूछेंगे ही वो सवाल। इससे पहले कि आप वो पूछें तो मैं आपको बता दूं, रेरा कानून भी जो है इसी सिलसिले में निकाला गया था। अब सर जैसा कि आप रेरा का नाम ले ही चुके हैं, रेरा तो खैर बहुत पहले से इन्होंने कानून बना ही दिया और इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉ। उसके बाद भी ये रेरा का कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, कैसे होता है ये सब? देखिए, मुझे मालूम था आप ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, सो आई एम मोर और लेस मेंटली प्रिपेयर्ड। सी, रेरा बेसिकली बनाया गया था कि इनिशियली जो है, जो कस्टमर्स या क्लाइंट हैं वो बेचारे धोखा ना खाएं, अश्योर हो जाएं, रेरा बनाया गया। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जो है लूप होल निकलने लग गए। मतलब गवर्नमेंट की इतनी सपोर्ट होते हुए भी उन सब चीज़ों में भी लूप होल निकलने लग गए। पहली बात तो आप रेरा कोर्ट में जाएंगे, मानिए रेरा कोर्ट ने आपके फेवर में अगर वर्डिक्ट दे भी दिया, फैसला दे भी दिया,
तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि उस वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करेगा। उस वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट करना जो है वो लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के हाथ में है कि पैसा जो है क्लाइंट को वापस दे बिल्डर। जी सर। अमूमन उससे बिल्डर से पैसा निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है। जी सर। तो ये रेरा इम्प्लीमेंट कराना, कई लोग इस चक्कर में फंस गए जी कि सर। वर्डिक्ट तो मिल गया मेरे फेवर में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराऊं। अब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ भी कई बार मजबूर हो जाती हैं, हाँ जी। नहीं करवा पाती हैं। अच्छा, फिर दूसरा क्या होता है, जब बिल्डर फंसने लगता है तो ही विल गो इन फॉर इंसॉल्वेंसी कि अब तो मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं पैसा कहाँ से दूं। ठीक है क्या नहीं, कंपनी दिवालिया घोषित कर बिल्कुल दो। हाँ, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दो। दूसरी चीज, जितने भी क्लाइंट्स हैं उनमें से अगर कोई भी क्लाइंट या 2-4 क्लाइंट मिलके सिविल कोर्ट में चले गए, क्योंकि सिविल का मामला है, तो क्या होता है फिर रेरा का भी जो जुरिस्डिक्शन है वो कमजोर पड़ जाता है। जी सर। फिर वो कहता है ये तो मामला सिविल कोर्ट में है, लेट द कोर्ट डिसाइड, व्हाई इज द रेरा इंटरवीनिंग इन दैट, यू नो। तो ये सारी चीजें जब हो जाती हैं, या उसने आपको इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी बिल्डर ने, तो बड़ा मुश्किल है ये पैसा निकलवाना। जबकि रेरा में भी बदलाव होते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। शुरू में कुछ लोगों को फायदा भी हुआ है रेरा का, लेकिन धीरे 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 करके जो है। अच्छा, इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आप देखिए, कोई भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट अगर आप देखेंगे आज की डेट में, उसका हमेशा बायस जो है बिल्डर की तरफ होता है। थोड़ा सा इसमें भी बदलाव आया है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल क्या, अगर आप डिलेड पेमेंट करेंगे तो आपको 12, 13, 14% इंटरेस्ट लगेगा। अगर बिल्डर आपको डिले करके दे तो ही इज नॉट लाइबल टू पे द सेम इंटरेस्ट, वो कुछ दे देगा 5 रुपए 6 रुपए स्क्वायर फुट वाला जो है। लेकिन अब इसमें बदलाव आया है कि जो इंटरेस्ट अगर आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हो, अगर आप डिले करते हो तो उतना ही इंटरेस्ट आप भी दो। लेकिन इसमें कभी कई क्लॉज होते हैं बिल्डर जिनका फायदा उठा लेता है। जैसे अब ये लग गया कोरोना, कि साहब कोविड टाइम हो गया, हमारे वर्कर भाग गए। ये एक होता है क्लॉज फोर्स मेजर का, अगर आपने पढ़ा होगा कि फोर्स मेजर हो गया, कोई ऐसी घटना हो गई घटित जिसके ऊपर बिल्डर का कंट्रोल भी नहीं है, वॉर लग गया, अर्थक्वेक आ गया, ये आ गया, तो कई बार बिल्डर इन क्लॉजों का भी, वैसा ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वो लूपहोल एक्सटेंशन जो है वो ले लेता है कि साहब ऐसा हो गया इसलिए मैं जो है ये है। ठीक है नहीं, तो ये सारी चीजें हैं जो, अच्छा, जितना भी फिर आपका वो बना बीबीए जिसको हम बोलते हैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट, उसमें सारे क्लॉज अगर आप डिटेल में पढ़ो, मैंने कहा ना कि उसका बायस हमेशा बिल्डर की तरफ होता है। जी सर। उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। मतलब बिल्डर आपसे पहले, और इतना लंबा वो डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी क्लाइंट उसको पढ़ नहीं सकता। अच्छा, बिल्डर के पास तो एक वकील बैठा है, वो कहता है जहां मेरे एक केस है वही वकील मेरे 10 केस भी लड़ लेगा। जी सर। लेकिन एज एन इंडिविजुअल जब आपको लड़ना पड़ता है तो फिर आपको बहुत कष्ट होता है, जूतियां घिस जाती हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ऐसे सर एक और चीज़ है, मैंने सुना है कि कुछ एस्क्रो अकाउंट करके कुछ होता है, उसके बारे में क्या राय है आपकी? जी, एस्क्रो अकाउंट इसलिए गवर्नमेंट ने उसको मैंडेट किया था क्योंकि बिल्डर सारा पैसा निकालना चालू कर देते थे, पैसा सारा वो डाइवर्सिफाई कर देते हैं यहाँ वहाँ, अगले प्रोजेक्ट्स में अपना कुछ पर्सनल भी निकाल लिया, तो मतलब कोई कंट्रोल नहीं था। तो गवर्नमेंट ने ये वो बनाया कानून कि हम एस्क्रो अकाउंट खोलेंगे और बिल्डर को जो पेमेंट करनी है, जो उसके जो मतलब जिनसे उसने सामान लिया है, माने इज बॉट बिल्डिंग मटेरियल, लोहा लिया है, सरिया लिया है, सीमेंट लिया है, तो वहां से उतना पैसा, और अपनी डेली मेंटेनेंस के लिए उसके पास कुछ पैसा उसमें से वो निकाल सकता है। ये मोटा मोटा बता रहा हूँ, मतलब वैसे ये आपने सवाल जो पूछा है बहुत डिटेल में है, इट कैन बी इन वॉल्यूम्स। तो अच्छा, इसमें भी अब जो बिल्डर्स हैं इन्होंने लूप होल निकाल लिया है। मानो वो किसी से सरिया ले रहा है तो वो पेमेंट जाएगी सरिया वाले को, वो सरिया वाले से पहले ही ओवर बिलिंग करा लेता है और उससे बैलेंस पैसा ले लेगा, उससे पैसा खींच लेता है। क्योंकि पहले जब एस्क्रो अकाउंट नहीं था, बिल्डर्स अपना सारा मनी यहाँ वहाँ कर देते थे, अपने घर गृहस्थी बच्चों, मतलब कि इसमें पुल तिकड़मबाजी है, मतलब हाँ, ही हैज स्कोप टू मैनिपुलेट दैट, यू नो, ऑब्वियसली सर। तो अब जो सरिया वाला सोच रहा है मुझको तो ऑर्डर मिल रहा है भाई, मेरे तो पैसे आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बिलिंग का पैसा मैंने अगर दे दिया तो मुझको तो बिजनेस मिल रहा है। सी, हिंदुस्तान में हर आदमी ये सोच रहा है कि यार मेरे को बिजनेस मिलता रहा है, मेरा काम चलता रहा है। तो ये लोग कहीं ना कहीं से जो लूप होल निकाल लेते हैं ना, उसको मतलब कहाँ तक बीट करोगे आप? तो सर इतने सारी हमने आपसे चीज़ें सुनी, एस्क्रो, बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट, देयर इज रेरा, जब इतनी इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी एक्टिव हैं तब भी ये बिल्डर्स ऐसे कैसे खेल लेते हैं, उसके लिए क्या इलाज है इनका? अब इनके जो बंदे सेल करते हैं प्रोजेक्ट्स, अगर आप गौर से देखो कैसे इनकी टीम कैसे काम करती है, यू नो, पहले एक नॉर्मल सा बंदा आपको अप्रोच करेगा, हाँ, सड़क पे खड़ा हुआ। जी सर। मतलब मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं कि प्रॉपर्टी भी सड़क पे बिकेगी, और उसके हाथ में एक प्रोस्पेक्टस भी होता है वो अपने पूरी रिपोर्ट लेके खड़ा होता है। अब वो पहले आपको क्लाइंट को खींचेगा, फिर उसका नेक्स्ट लेवल का बंदा आएगा, फिर थर्ड, मतलब अल्टीमेटली जो सारी डील है वो 4th 5th लेवल तक जाती है। ये इनिशियल बंदे जो होते हैं ये तो ऐसे ही होते हैं,
दे आर जस्ट क्लाइंट कमीशन पुलर्स, एजेंट्स। दे आर जस्ट क्लाइंट पुलर्स, इनके अपने टारगेट होते हैं, इनको मीट करना होता है। जी सर। अच्छा, ये सारी चीजें भी बाद में प्रॉब्लम करती हैं, क्योंकि ये बंदे क्या है, आज इस कंपनी के साथ है, कल को इनको कहीं और नौकरी मिलेगी, ये कहीं और चले जाते भाग हैं, जाएंगे। और जो डील्स इन्होंने कस्टमर को प्रॉमिस की हैं वो पूरी नहीं होती हैं, पूरी नहीं होती। क्योंकि जो मेन ओनर है वो तो कभी सामने आता नहीं है। जी सर। किसी और ने डील साइन करी है आपकी, जो बीबीए पे भी साइन किसी के है, बिल्कुल सर। तो वो तो सामने आता नहीं है। जब ये चीजें कोर्ट में चैलेंज होती हैं, बिल्डर तो मुकर जाता था, मैं तो किया ही नहीं, और कोई भी ये चीजें, बिल्डर तो बहुत बड़ा आदमी है। बहुत बड़ा आदमी है, हाँ जी। ठीक है कि नहीं, यहां तक चैलेंज हो जाता है कि जिसने बीबीए साइन किया, साहब ये तो बंदा मेरा था ही नहीं। तो कायदे से बिल्डर को एक अथॉरिटी लेटर देनी चाहिए के साथ में कि ये फला फला आदमी ऑथराइज टू साइन डॉक्यूमेंट्स ऑन माय बिहाफ। और ये जो छोटे मोटे व्यक्ति हैं ये तो निकल लेते हैं। मैं तो कहता हूं अग्रीमेंट के साथ इनका भी पैन और आधार लगना चाहिए। बिल्कुल सर। जो ये प्रॉमिस कमिटमेंट कर रहे हैं, जो आज काम कर रहे हैं, मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह है कि इनका भी पैन आधार लगना चाहिए, पता तो लगे कि एग्जैक्टली कौन है, कि डील, हाँ, कि डील किस बंदे के थ्रू हुई थी। वो तो कल को निकल लेता है और आपकी ऐसी तैसी हो जाती है उसके बाद कि फिर आप क्या करोगे। अच्छा, जो भी आप कुछ मांगो, अच्छा एक और चीज मतलब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहा हूं कि 90% आप देखोगे लैंड किसी और के नाम पे है, प्रोजेक्ट कोई और डेवलप कर रहा है, उनकी कोई एग्रीमेंट है, तो कस्टमर को तो पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। कस्टमर को तो अपने फ्लैट से या किसी प्रॉपर्टी से मतलब मतलब होता है। और कल को ये डील अगर उनकी खराब हो गई तो लैंड वाला तो अपनी लैंड ले जाएगा, और जो भी डेवलपर है वो कहीं और निकल जाएगा। पैसा आप दे रहे हो डेवलपर को। जी सर। कई बिल्डर्स अच्छे भी हैं जिनकी लैंड उनके खुद के नाम पे है और वो उसी पे कर रहे हैं डेवलप। कई बिल्डर मैंने ऐसे भी देखे हैं अच्छे, जो प्रोजेक्ट बेचते नहीं है, वो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट नियरिंग कंप्लीशन है, देन दे स्टार्ट ट्राइंग टू सेल द प्रोजेक्ट। तो ऐसे भी बिल्डर हैं। देखिए, दैट्स गुड ना। हाँ, दैट इज गुड, दैट इज गुड। अच्छा, आप कोई डॉक्यूमेंट मांगो इनसे, कहेंगे साहब आप जाके साइट पे देख लो। ये नहीं होना चाहिए कि जाके रेरा की साइट पे देख लो, ये देख लो। दे शुड प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू यू कि देखिए भाई ये हमारा रेरा अप्रूव डॉक्यूमेंट है, ये लैंड हमारी इसके नाम पे रजिस्टर है, इस अथॉरिटी से हमारा ये प्लान अप्रूव्ड है कि इतनी मंजिल, इतने फ्लोर, इतना हमारा फ्लोर एरिया, फलाना ढिमकाना, FAR वगैरह जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें दे शुड प्रोवाइड टू द कस्टमर, यू नो। जी सर। इफ दे डोंट प्रोवाइड, हाउ विल द कस्टमर नो? ये कह देना कि आप जाके हमारी साइट पे जाओ और वहां से निकाल लो, वो तो बात बनी नहीं कि क्या हो रहा है। इवन आप बताइए कि कभी कस्टमर प्रोस्पेक्टस भी देखता है, उसमें चीजों की डिस्क्रिप्शन इतनी शॉर्ट होती है, उसे सब पता ही नहीं लगता। अच्छा, वो जो आपको दिखाते भी है मॉडल वगैरह, वो सब तो हवा में बात होती है, साहब ऐसा बनेगा, सड़क यहाँ आ जाएगी। इट इज जस्ट लेफ्ट टू योर इमेजिनेशन। जब प्रोजेक्ट बनेगा तब की तब देखा जाए। अलग वर्ड भी है, सब्ज बाग। हाँ, सब्ज बाग, बिल्कुल। फिर उसमें भी उनके चार्जेस अलग हैं कि साहब आपकी प्राइम लोकेशन चार्जेस फलाना है, ये ढिमकाना, इस फ्लोर पे तो है, इस फेसिंग है, गार्डन फेसिंग है, या मैंने वाटर पार्क बनाया है उसका फेसिंग है। तो कहीं ना कहीं से जो है बिल्डर अपनी को पूरी कर लेता है। अच्छा, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, बिल्डर का अगर आप पेमेंट टर्म्स देखो, वो कोशिश में ये रहता है कि 70 से 80% पैसा आपसे पहले खींच ले। और 70-80% पैसा जब बिल्डर के पास आ जाता है, उसकी तो पूरी कॉस्ट निकल गई। बिल्कुल सर। देन ही हैज टू डू नथिंग सर। उसका तो पूरा मनी सेफ है। जी सर। अच्छा, कई बिल्डर ऐसे भी हैं, कहेंगे आपको अश्योर्ड रिटर्न। साहब, अश्योर्ड रिटर्न कोई बिल्डर देता नहीं अपनी जेब से, वो आपका पैसा आपको लौटा रहा है। ही इज टेकिंग अ सॉफ्टवेयर लोन फ्रॉम यू। वो किसी बैंक से जाएगा पैसा लेने ब्याज पे, तो ही विल हैव टू पे मोर इंटरेस्ट। तो वो सोचता है कि उस इंटरेस्ट में अगर मेरे को पैसा कस्टमर खुद ही दे दे, तो मैं कस्टमर को 6-7-8% ब्याज दे दूं अश्योर्ड रिटर्न के मामले में, तो कस्टमर भी खुश। लेकिन वो अश्योर्ड रिटर्न नहीं है। अगर आप कहो मुझे अश्योर्ड रिटर्न नहीं चाहिए, तो बिल्डर उतनी कॉस्ट कम कर देता है। जी सर। तो ये सारे लूपहोल्स हैं, दीस आर ट्रिकी सिचुएशंस, यू नो। ही इज सेइंग, कई बिल्डर ऐसे हैं कि साहब हमने फ्लोर डाल दिया, साहब कंप्लीशन, इस फ्लोर पे इतना पैसा, बट बेसिक सबका टर्म ये होता है कि उनका पैसा निकल रहा है और उनका पैसा सेफ हो जाए, कस्टमर जो है का जो पैसा है वो बिल्कुल फंसा रहे। तो सर मैंने वैसे एक चीज़ और ऑब्जर्व की है, ये जो पैसा, कुछ पैसा तो ये वाइट में लेते हैं और कुछ ब्लैक में लेते हैं, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो वजह होती होगी इनकी अपनी। ऐसा है मनीष जी, जो आप टर्म यूज कर रहे हैं वो टर्म ये यूज नहीं करते, ये यूज करते हैं A और B। अच्छा। मे बी दैट साउंड्स लिटिल मोर सोफिस्टिकेटेड, आई डोंट नो, मतलब मैं इतनी जानकारी नहीं रखता हूँ इस बारे में, लेकिन ये है कि हाँ, ये यूज द टर्म A एंड B। तो करते हैं कई बिल्डर्स नहीं भी लेते हैं। बट मुझे जो सरप्राइजिंग फैक्टर ये लगता है, जब ये प्रॉपर्टी, मानी एक ही प्रॉपर्टी दो लोगों ने ली, एक ने खाली A में ली, एक ने A और B दोनों में ली, तो ये ऑफिशियल्स की नोटिस में कैसे नहीं आता जो स्टे कर रहे हैं कि सेम फ्लोर एरिया, सेम चीज, एक प्रॉपर्टी जो है ज्यादा में हो रही रजिस्टर, ज्यादा अमाउंट में, और एक प्रॉपर्टी है जो कम में रजिस्टर हो रही है। जी सर। क्योंकि जो ए कंपोनेंट है उसी का तो अकाउंट आएगा, बी का तो आएगा नहीं।
बी तो हवा में गया। बी तो हवा में गया। अच्छा, कई जिनका पैसा डूबा है उनका बी वाला भी डूब गया है, अब दे कांट क्लेम, उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। जी सर। तो ये सारी बड़ी लूपर्स, तो मेरी राय है कि यू शुड नॉट गेट इनटू ऑल दिस। ओके सर। एवरीथिंग शुड बी नीट, क्लीन, क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट ऑन पेपर, और बिल्कुल ये होना चाहिए। बट सर इन केस ऑफ इंश्योरेंस या फिर फाइनेंसिंग के केस में तो ए और बी का कोई बनता नहीं, फाइनेंसिंग के केस में कोई बैंक तो पूरा फिर बैंक जो है, तो पूरा हाँ, लेगा, बैंक तो बैंक पूरा तो हिसाब देगा। से चलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस केस में इनकी नहीं चलती नहीं है। वो नहीं कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपकी और नोटिस में लाना चाहूँगा, जो कई कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब जो रेजिडेंशियल उसमें है, जब जिसको ये कहते हैं लोडिंग, जिसको कॉमन एरियाज में निकल जाता है, मानो आपने 500 स्क्वायर फुट की कोई ऑफिस, दुकान, ऑफिस स्पेस लिया, तो उसमें से 50% लोडिंग है, मतलब 50% इज अ कॉमन एरिया कि पैसेजेस, बाथरूम, फलाना ढिमकाना, ये वो सारी, लेकिन यू आर पेइंग फॉर द एंटायर परसेंट। अगर आपने 500 स्क्वायर फुट लिया है तो आपको कारपेट एरिया करीब 250 स्क्वायर फीट का मिलेगा, बाकी 250 स्क्वायर फीट आपका जो है कॉमन स्पेसेस में गया। और कई कमर्शियल जगह में देखो आप, ऐसा है कि बिल्डर्स ये कॉमन एरिया यूज करने लगते हैं। कैसे? छोटे छोटे स्टॉल लगा लिए, उनका रेंट आ रहा है। अब उसका अगर रेंट आ रहा है तो वो या तो जो सोसाइटी बनी है उसके वेलफेयर में डालें, उसके वेलफेयर में डालें। तो बिल्डर शुड नॉट बी एबल टू यूज दैट। पता नहीं ये आपत्ति अभी तक क्यों नहीं उठी है, क्या है? सर आई थिंक ये अभी तक लोगों की नजरों में नहीं आया है। भाई मैंने जब पैसा दे दिया अपना, तो कॉमन एरिया भी तो हमारा है। बिल्कुल सर। मानिए कमर्शियल स्पेस में 250-300 दुकानें हैं, जितनी भी दुकानें हैं, तो उस प्रोपोर्शनेट रेशियो में उसका बेनिफिट जो ओनर्स हैं उनको मिलना चाहिए, बनस्पत के बिल्डर्स को मिलना चाहिए। सर। इसके साथ एक और चीज़ है, जब RWA बनती है, कई बिल्डर्स जो है RWA मतलब हैंडओवर ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के मेंटेनेंस में भी कुछ ना कुछ उनको फायदा नजर आता है। सर सब जगह से बनाओ, सब जगह से मतलब जो है आप कहीं ना कहीं कुछ खींच सकते हैं। तो ये भी कई सोसाइटियों में आप देखिए बहुत झंझट, मतलब अखबारों में भी आता रहा, बिल्कुल आता है। एंड इवन ऑन द टीवी न्यूज़ वगैरह ये चीज़ फ्लैश होती रही है कि मतलब बिल्डर हैंडओवर नहीं कर रहे सोसाइटी जो RWA बनी है, बिकॉज उनका अपना पैसा इन्वॉल्व है। कई बार तो अपने सिंडिकेट्स बिठा देते होंगे और वो खींचते रहते होंगे। और इसके साथ साथ जब वो है, वो कई चार्जेस ऐसे लेते हैं जो होने नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, एक आपको भाई ये हो गया प्राइम लोकेशन चार्जेस, एक्सटर्नल मेंटेनेंस, इंटरनल मेंटेनेंस, वायरिंग, मीटर, अपना जनरेटर बैकअप का, पावर बैकअप, मतलब कहीं ना कहीं से बिल्डर ने अपना जो है तोड़ बहुत बनाया होता है कि वो आपको मतलब एक्स्ट्रा जो आपको चार्ज करे। बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप जाओगे ना, जब आप उसमें जाते हो पेमेंट में क्या क्या एडिशनल्स हैं, तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं। सो दीज थिंग्स कुछ जेन्युइन है, कुछ कंट्रोवर्शियल है, ये सारी चीजें निकल के जो आती हैं बार बार। तो सर जैसे ये अभी ट्विन टावर गिरा, तो ये तो काफ़ी टाइम से प्रोसेसिंग में था और आई थिंक लोगों को अलॉटमेंट भी के लिए भी नोटिस आने शुरू हो गए थे कि आप आइए। तो ये इतना लेट क्यों गिराया गया, इसे कैसे हुआ ये? देखिए, जब एक बार मसला कोर्ट में चला जाता है तो गवर्नमेंट की हमेशा एक पॉलिसी होती है कि कहीं इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। हाँ जी। किसी बेगुनाह को सजा ना हो जाए, ये हमारे कानून की नीति है। मतलब somebody में कंटेस्ट कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन एक प्रावधान मेन है कि कोई मतलब जो आदमी बेकसूर है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। और जैसा कि आपने पॉइंट उठाया कि कई बार ये चीज़ें जब बन रही होती हैं तो जो कंसर्न ऑफिशियल हैं उस एरिया के, सेक्टर के, फलाना, उनके देखिए दीज थिंग्स डोंट कम ओवरनाइट। ट्विन टावर एक दिन में तो नहीं बन गया ना। नहीं जी नहीं। तो मतलब कि उनके नोटिस में क्यों नहीं आया और अंकुश पहले क्यों नहीं लगा? जैसे अभी हम देख रहे थे टीवी पे जो बेट द्वारका में काफ़ी जो है कंस्ट्रक्शन हो गई है, जस्ट सीइंग न्यूज़ किसी चैनल पे, तो लाइक अब इतनी सारी जो कंस्ट्रक्शन हो गई है, बेट द्वारका इज अ वेरी रिलीजियस प्लेस, यू नो, तो इतनी सारी कंस्ट्रक्शन एकदम से कैसे हो गई और क्यों नोटिस में नहीं आई? जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं उनके उसमें क्यों नहीं आया भाई कि ये हो रहा है या पहले उसको कैसे रोका जाए? क्योंकि हम क्या होता है, हमारा रिएक्शन होता है, वी नीड टू बी प्रोएक्टिव, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। यस सर। कि जब हल्का सा भी हुआ तो हम भाई पूछें कि आप ये बना रहे हो, आपके पास परमिशन है, कहाँ से लिया, आपका प्लान सैंक्शनड है, ज़मीन है, आपकी इलीगल ऑक्यूपेशन है, क्या है? पर रिएक्टिव मोड में क्या होता है ना, जो आम जनता को भी परेशानी हो जाती है। अब जिसने पैसा इन्वेस्ट किया या कहीं झुग्गी झोपड़ी बन गई है, बस्ती या किसी ने बेच ली है, तो एक आम आदमी भी मारा जाता है। तो मेरी तो मतलब यही राय है कि ये चीज़ें यू शुड निप देम इन द बड, जिसको बोलते हैं ना, निप देम इन द बड, ताकि आम आदमी को समस्या भी ना हो और सरकार को भी ना, फिर बाद में उसको सारा जो इतना झंझट हो गया उसको सुलटाना, सॉर्ट आउट करना, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, यू नो। सर तो सर इतनी बातें सुनने के बाद इस चीज़ का समाधान क्या है? मनीष जी, समाधान आदमी के पास खुद है। देखिए, गवर्नमेंट भी किसी हद तक जो है इंटरवीन कर सकती है। आदमी की फितरत ठीक होनी चाहिए। जी सर। और मैं दोनों को कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम एंटी बिल्डर। अगर बिल्डर नहीं होगा तो मकान कौन बनाएगा देश में, आदमी रहेगा कहाँ?
देखिए हर आदमी की अपनी एक अहमियत है और समाज में उसका होना भी ज़रूरी है। यू कैनॉट से कि रिक्शा वाले बहुत भीड़ लगा रहे हैं और मोटरसाइकिल, रिक्शा वाले भी ज़रूरी हैं, बिल्कुल बस वाले ज़रूरी भी ज़रूरी हैं, सफाई कर्मचारी भी बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। तो हर आदमी की हर इस देश में अहमियत है। आदमी ने खुद समझना है कि मैंने किस हद तक जाना है ताकि अगले आदमी का नुकसान ना हो, जी सर। इंसानियत बनी रहे, जो कस्टमर है वो भी ना खींचे बिल्डर को और बिल्डर भी ना खींचे कस्टमर को। जी सर। एक आत्मीयता बनी रहे कि मैं कुछ दे रहा हूं और अगर आदमी कायदे से चले, अ बिल्डर आल्सो हैज इनफ स्कोप टू अर्न। तो सर ये सब जो हमने आपसे बातें की, इन सब का इलाज क्या है, मतलब कंक्लूजन क्या है इसका? मनीष जी ऐसा है, दिस हैज टू बी अ टू वे ट्रैफिक, इट इज अ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ ऑफ द बिल्डर एज वेल एज द क्लाइंट। अगर एक ईमानदारी से बिल्डर कुछ काम करता है उसके पास फिर भी बहुत स्कोप है अच्छा पैसा कमाने का, कोई ऐसी नुकसान नहीं। और मैंने कहा ना, समाज में इन सबकी ज़रूरत है, एवरीबडी हैज़ टू कंट्रीब्यूट, हर एक आदमी का योगदान है, वो अपना करेगा। लाइकवाइज जो क्लाइंट है वो भी अगर ज़्यादा बिल्डर को ना परेशान करे और बिल्डर बिल्कुल नीटली सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट, सारा प्रोजेक्ट दिखाए तो ही हैज़ इनफ स्कोप टू अर्न मनी। जी सर। अगर आप पहले ज़माने में देखें, गवर्नमेंट की भी बड़ी सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम चलती थी एंड दे वर अ बिग सक्सेस। यस। तो ऐसा नहीं कि सारी दुनिया ही खराब हो गई, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, अभी भी अच्छे बिल्डर्स हैं, नामी का नामी बिल्डर्स हैं, मैं आपको गिनवा भी दूंगा। एंड दे आर नॉट ओनली वर्किंग इन वन सिटी, दे आर वर्किंग इन नंबर ऑफ सिटीज। बल्कि मैं तो 2-3 स्टेट्स यहाँ से वहाँ ट्रैवल करा तो वहाँ भी उन बिल्डर्स का नाम चल रहा है, दे आर हैंडिंग ओवर। और कई लोगों की फितरत में होता है कि तंग परेशान करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचो, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होगा तो आपको अच्छा लगेगा जो आप कर रहे हैं? नहीं अच्छा लगेगा। लाइकवाइज जो बिल्डर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए। अननेसरी के सब बाग वगैरह ना दिखाओ, जो एक सही ट्रू पोजीशन है। और एक आम आदमी एक घर ढूंढता अपने सुख चैन के लिए। हु वांट्स टू गो टू कोर्ट एवरी नाउ एंड देन? वो कहने में अच्छा लगता है, आई विल सी यू इन कोर्ट। यस सर। बट डू यू वांट टू गो? क्या आदमी के जीवन में यही काम रहेगा कि लड़ाइयाँ लड़ता रह जाएगा कि ये काम? आदमी सुख चैन चाहता है, अपनी रिहाइश, अपना घर सुख चैन के लिए ढूंढता है। तो आप भी उसको वो दीजिए, अगला आदमी भी खुशी हो, और जैसे मैंने कहा डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हर आदमी खुश रहे और आत्मीयता बनी रहे और समाज में उत्थान और तरक्की हो। दैट्स द सॉल्यूशन, यू नो। चलिए सर, हमें अपना इन बातों से सॉल्यूशन भी दिख गया। और क्या कहते हैं, वाइंड अप करें इस शो को? जी जी, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग हमारा इंडिया, जो हम अलग अलग टॉपिक्स लाते हैं। गिव इट अ गुड व्यूअरशिप, और आपका जो भरोसा हमारे ऊपर है और जो आपका जोश है हमारे प्रति, वो बना रहे। Please do share, subscribe and like to our channel. We'll be very grateful. Thank you so much. So thank you to all the viewers and take care. Goodbye. Goodbye.